आज वृत्रासुर चतुश्लोकी के अवगाहन में श्रीमद् भागवत से ये वृत्रासुर चतुश्लोकी का संदर्भ सर्वप्रथम हमने देखा। यानी ये चतुश्लोकी किस तरह से प्रकट हुई, उसकी आनुपूर्वी इंद्र के द्वारा बृहस्पति का निरादर और वहाँ से लेकर और विश्वरूप का वध, ब्रह्महत्या का लगना, उसके बाद विश्वरूप की हत्या का बदला लेने के लिए त्वष्टा के द्वारा वृत्रासुर को यज्ञ द्वारा पैदा करना और इंद्र के साथ वृत्रासुर का युद्ध, उस प्रसंग में वृत्रासुर चतुश्लोकी। भगवान के दर्शन होने पर वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की, वो ये वृत्रासुर चतुश्लोकी है। और उसमें इस चतुश्लोकी का जो प्रथम अंश है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इस स्तुति के द्वारा वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में वृत्रासुर आगे जाकर ये प्रभु के पास मांग रहे हैं कि मैं आपका स्मरण कीर्तन कर सकूं, मेरी काया से मुझे आपकी सेवा का लाभ मिले, और उसके लिए मैं अधिकारी हूँ, यानी योग्यता वाला हूँ इसे पाने के लिए। उस योग्यता को अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, इसके द्वारा वो अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं और योग्यता की याचना भी कर रहे हैं। इसमें योग्यता उनका दैन्य है और उस दैन्य के बारे में हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में तो बहुत अधिक उसकी आवश्यकता समझाई गई है। भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरितोषण कारणम, ऐसा कहा है कि प्रभु की प्रसन्नता में भक्तों में जो दैन्य है वही एकमात्र कारण है। तो जितना अधिक दैन्य होगा हमारे भीतर, उतनी प्रसन्नता या प्रभु की कृपा हम पर अधिक होगी, जल्दी होगी। तो दैन्य विरोधी जो भाव होते हैं वो अभिमान, अहंकार इत्यादि होते हैं, और उस अभिमान, अहंकार आदि के ही और विकृत रूप व्यवहार में हठ, आग्रह, दुराग्रह, इन सब के रूप में प्रकट होते हैं। तो अभिमान आदि का अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके साधन ये हैं। जो जितना हठी है, जो जितना आग्रही है, दुराग्रही है, उसके भीतर अभिमान है, और जितना अनाग्रही है, जितना हठ रहित है, उतना वो अभिमान रहित है। अब जिस विषय में वो हठ हो या आग्रह हो, उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि उसको किस विषय में हठ है या किस विषय में अभिमान है। वो सदाग्रह भी होते हैं, दुराग्रह भी होते हैं। इसी तरह हठ के भी इसी प्रकार सतसत प्रकार होते हैं। उसी तरह उसके मूल में रहे हुए अभिमान में भी सतसत प्रकार हो सकते हैं। तो जो अभिमान अच्छा है, सच्चा है, वो हठाग्रह को भी अच्छे रूप में प्रकट करता है। जो दुरभिमान है वो हठाग्रह को भी बुरे रूप में प्रकट करता है।
चालू है। हेलो, हाँ प्रणाम दी। जो इसकी ये वृत्रासुर की बुद्धि चतुर्वर्ग से परे है, उनकी मांग भी नहीं है, तो वो इनकी अधिकारिता नहीं कहलाएगी? नहीं, वो अलग विषय है। यहाँ तो दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसमें तो उन्होंने कोई कामना प्रकट नहीं की है, कोई पुरुषार्थ संबंधी। तो वृत्रासुर यहाँ क्या भगवान को सजेस्ट करना चाहते हैं इस स्तुति के द्वारा, उस पर प्रभु चरण ये आज्ञा करते हैं कि अब आगे जाकर वो धर्मार्थ काम मोक्ष प्रभु संबंधी उनके हैं, उनकी याचना करेंगे और वो उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए वृत्रासुर सुयोग्य हैं। वो अपनी सुयोग्यता इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो जो भी उनको प्राप्त हुए थे पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ उनसे छिन गए, यानी वो सौभाग्य से वो वंचित हुए। उसमें वो दुर्भाग्य जो उनका था वो अभिमान मूलक था, अभिमान के कारण ही उनका सौभाग्य छिन गया था। चित्रकेतु अवस्था में पार्वती जी का जो शाप हुआ, वो भक्तापराध होने के कारण उनको जो सौभाग्य था उससे वो वंचित हुए थे। तो अब फिर से वो अपराध उनसे कहीं न हो जाए, इसलिए वो अति सावधानी बरत रहे हैं। प्रभु सन्मुख विराज रहे हैं, तब भी उनको दर्शन देने प्रकट हुए हैं। उस अवस्था में भी वृत्रासुर अब वो सावधानी रख रहे हैं कि मुझसे फिर कहीं अपराध न हो जाए, इसलिए वो ये भी बोलने की हिम्मत उनमें नहीं हो रही है कि मैं आपका दास हूँ। इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं आपके दास का दास हूँ। तो अगर वो दासानुदासता भगवान स्वीकृत करते हैं तो प्रकारांतर से और भी सब सौभाग्य प्रभु उनको देंगे ही, उसमें मांगने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये तात्पर्य। तो प्रथम चरण में उन्होंने ये आकांक्षा की कि मैं आपके दास का दास होऊंगा। अब उस पर विवरण अभी शायद देखना बाकी है। ननु दास्यम कथम सेत्स्यति इत्यतः आह तव इति। मूल में क्या कहा? तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि। तव यानी आपके, तुम्हारे। त्वदीयोहम इत्यर्थः, यानी मैं आपका हूं। त्वदीय तेन आवयोः सेव्य सेवक भावः सहजः इति सूचितम्। वृत्रासुर प्रभु को ये विनती कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में सेव्य सेवक भाव सहज है। यानी मुझे अपना आपका सेवक हूँ ये साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न आप मेरे स्वामी हो इसे सिद्ध करने की आपको आवश्यकता है। आप सहज स्वामी हैं, उसी तरह मैं आपका सहज दास हूँ। इस तरह की तदीयता या त्वदीयता का भाव वृत्रासुर यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अब इसमें प्रमाण क्या है कि उनके बीच में परस्पर सेव्य सेवक भाव है, इसमें प्रमाण क्या है? तो वो प्रमाण यह है कि अन्यथा त्रिवर्ग विघातम असुरत्वेपि सति कथम कुर्याः। वृत्रासुर का देह तो असुर है और वो आसुरी कार्य में ही प्रवृत्त हैं, देव विरोधी कार्य कर रहे हैं।
जो कार्य भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकें, ऐसा है। ऐसा होते हुए भी भगवान वृत्रासुर के त्रिवर्ग का विघात कर रहे हैं, यानी उनके वृत्रासुर के धर्मार्थ काम उनमें विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान उनके ऊपर कृपाशील है। इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि आप मेरे त्रिवर्ग में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, इससे मैं ये मानता हूँ कि आप मेरे पर कृपाशील हैं, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे अपना सेवक माना है, अपने आप को आप स्वामी मेरा मानते हैं। इसलिए तव दासानुदासो भवितास्मि भूयः, ऐसा वो आज्ञा करते हैं। ततो मोक्षे च अनधिकारः उक्तः, और क्योंकि भगवान ने वृत्रासुर को अपना सेवक माना है, इसलिए वृत्रासुर कहते हैं कि उस स्थिति में तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अब मैं मोक्ष से बच गया, मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं रहा, तब तो मुझे भगवत प्राप्ति ही निश्चित है। त्रिवर्ग का तो आप विघात कर रहे हैं, सो वो तो मुझे मिलने से रहे, यानी फिर से मुझे ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी कि जिसके कारण मैं आपके जो नैकट्य है उससे वंचित रहा, आपसे दूर हुआ। वो विघात करके और आपने ये सिद्ध कर दिया, और भक्त के रूप में मेरा स्वीकार किया, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप मुझे मोक्ष देकर मेरे से, यानी मेरा पत्ता साफ नहीं करोगे, हमेशा के लिए मुझे छोड़ नहीं दोगे, जैसे कि ज्ञानियों के साथ होता है। तो उनको ये आशा और जगी है यहाँ पर। तब ये प्रश्न करते हैं कि एवं चेत कथम दास्यम न करोषि, यदि इतनी ऊंची भावना है तुम्हारे भीतर, तो असुरदेव हो तो होने दो, क्यों दास्य नहीं करते हो? यानी दासोचित भगवत सेवा क्यों नहीं करते हो, क्यों भगवत भजन नहीं करते हो? जिसकी प्रार्थना आगे कर रहे हैं कि मेरा मन आपको याद करे, मेरी वाणी आपका कीर्तन करे, मेरी काया आपकी सेवा करे, वो इस समय क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहते हैं भवितास्मि, यानी इस समय नहीं कर पा रहा हूं पर करूंगा। जीवस्य त्वदीयत्वेपि देहस्य असुरत्वेन अयोग्यत्वात्, जीव तो त्वदीय है, यानी आपका है, अंगीकृत है, पर देह इस समय मेरा असुर है। ये कारण है कि चाहते हुए भी मैं इस समय आपका स्मरण, आपका कीर्तन या आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। पर आगे जाकर देहांतरे दासो भविष्यामि इत्यर्थ, जब इस देह की निवृत्ति प्रभु करा देंगे, तब जब दूसरा देह मुझे मिलेगा, उस देह से मैं यही दास्य कर्म करूंगा। अतः त्वद अनुग्रहेणैव तथा भविता इत्यत्र विश्वासमाह अस्मि इति। भविता अस्मि, उसमें उसने जो विश्वास प्रकट किया है, वो विश्वास इस शब्द से वो ध्वनित करते हैं कि मैं अपने साधन से तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु आपकी कृपा रही तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने स्वरूप के अनुरूप या आपके और मेरे संबंध के अनुरूप जो दास्य कर्म है, उस दास्य कर्म को मैं अवश्य कर पाऊंगा। तब ये प्रश्न होता है कि जब ऐसी ऊंची अभिलाषा है दास्य कर्म करने की, तो दासानुदासो भवितास्मि ऐसी
प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, यानी मैं आपका दास हूँ ऐसी प्रार्थना न करके आपके दासों का दास हूँ ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? सीधे दासी की ही प्रार्थना करो। तो उसका समाधान देते हैं कि साक्षात प्रभु दास्य ही स्वस्य दीन भावो गच्छति इति परंपरा दासत्व मुक्तम। वो जो दैन्य भाव है वो दैन्य भाव नहीं रह जाएगा अगर वृत्रासुर प्रभु का सीधा दास्य चाहेंगे। इसलिए साक्षात दासत्व नहीं मांगकर परंपरा दासत्व उन्होंने स्वीकारा। ये किसी ने प्रश्न किया था। हाँ, वो मैंने आज इससे पूर्व के सत्र में मैं इस बात को कहा था लक्ष्मी जी के दृष्टांत से कि लक्ष्मी जी प्रभु की चरण सेवा कर रही हों और उस समय हमारे जैसा कोई उच्छृंखल सेवक जाकर ये कहे कि आप थक गई होंगी, आराम करो, अब थोड़ी दिन मैं चरण सेवा कर लूँ, तो ये तो अनधिकार चेष्टा है और जो भक्ताग्रणी है उनके प्रति हमारा मात्सर्य है या स्पर्धा का भाव हो गया, तो ये उनका अनादर है। उसके बजाय कोई लक्ष्मी जी को पंखा करे, चंवर ढुराए या उनकी अनुसेवा करे कोई, तो लक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पर लक्ष्मी जी की बरोबरी मानकर और कोई उनकी सेवा छुड़ाकर और खुद इतना उत्साह दिखाए तो वो उचित नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में दैन्य फलदायी होता है। इस तरह का जो मात्सर्य का भाव है यानी ग्रीडी नेचर जो कहते हैं, वो भक्ति मार्ग में फलदायी नहीं होता है। तो हमारे सेव्य के सामने तो वो यही बात करते हैं ना कि हम दास हैं, और वो हमारे सेव्य स्वरूप इसके लिए और ये अलग स्वरूप इसके लिए। इतना सब कहना है तो माइक लेना चाहिए। हम हमारे सेव्य स्वरूप के सामने तो यही बात कहते हैं कि हम आपके दास हैं, और यहाँ पे जो है वो स्वीकार की ऐसा आपसे कि दास तो अगर डायरेक्ट स्वीकार करते तो दिन्य भाव नहीं रहता है, तो फिर हमारे में दिन्य भाव कैसे आएगा? हमारे यहाँ भी हम जो कहते हैं उसमें दोनों ही बात कही जाती है। हम दास हैं ऐसा तो हम केवल तुलसी समर्पण करते हैं उसी समय बोलते हैं, और समय तो नहीं बोलते हैं। यानी प्रत्यक्ष सेवा का जब क्रम होता है उस समय तो हमारे यहाँ ये प्रणाली है कि ब्रजभक्त नंदराय जी, यशोदा जी से लेकर और महाप्रभु आदि पूर्वाचार्य हमारे, उनकी आड़ी से, उनकी कानी से हम ब्रजाधिप श्री कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं, तो वो हमेशा हमारे आगे हैं, हम उनके पीछे हैं, ऐसा अनुसंधान तो हम सेवा में सदा रखते हैं। तो दासानुदासता तो वहाँ भी ठाकुर जी को जगाने से पहले और जगाने के बाद, पोढ़ाने के बाद तक वो दासानुदासता का अनुसंधान हमारे यहाँ होता है। इसलिए सेवा के आरंभ में जो पदगान होते हैं उसमें श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आदि का स्मरण करके, श्री यमुना जी का स्मरण करके, और पीछे जो लीला संबंधी हैं वो पद आरंभ होते हैं जगाने के और ये सब, और पौढ़ाने पर्यंत वो अनुसंधान कीर्तन के द्वारा हम करते हैं। उसके बाद फिर से दीनता, आश्रय, महात्म्य के पद बोलकर और पीछे सेवा क्रम संपन्न होता है।
तो उसके कोष्ठक में दोनों ओर दासानुदासता के कोष्ठक में हम प्रभु सेवा करते हैं। उसमें भी जैसे उपक्रम और उपसंहार, इसमें तो दासानुदासता का अनुसंधान होता ही है, पर अभ्यास यानी मध्य में भी जब जब भी हम भोग समर्पते हैं तो कानी देते हैं। और सेवा के साथ हमारे यहाँ जो भी स्तोत्र पाठ आदि को बुन लिया गया है कि सेवा के इस क्रिया के साथ इस पाठ को बोलें, इस मंत्र को बोलें, तो सेवा श्लोक का हम अनुसंधान करें तो वहाँ भी यही बात है। जारी जी भरना, बीड़ा रोगाना, भोग पधराना, उन सब में एक बार उस सेवा श्लोकों को देखें तो उन्हीं श्री स्वामिनी जी आदि का अनुसंधान उसमें किया गया है। तो दासानुदासता वहाँ भी हमने भुलाई नहीं है, प्रोवाइडेड हम उनको एक कर्मकांड के रूप में न करें, न बोलें, और उनको समझते हुए और ऐसी भावना रखते हुए अगर हम उन स्तोत्र पाठ या कीर्तनों को बोलें तो वो दासानुदासता के साथ वो सेवा है। अन्यथा दासानुदासता का कर्मकांड हो जाता है। पर हमारे यहाँ ये सावधानी रखी गई है कि सेवा यद्यपि हम करते हैं फिर भी भावना हमारे भीतर वो जगाई गई है कि ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो, आप उनकी कृपा से, उनकी आड़ी से, उनकी कानी से कर पा रहे हो और प्रभु कृपा करके उनके ऊपर कृपा करके आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी भावना उसमें कही गई है। तो ये मूल कारण है कि वृत्रासुर ने सीधा दास्य नहीं मांगा, पर मैं आपके दासों का दास होऊंगा, ऐसा कर कर अपने दैन्य को प्रकट किया। दूसरा इसके पीछे भाव समझाते हैं। यद्वा प्रभुदास्ये ही स्वस्य सर्वोत्तमत्वाभिमानेन भक्तांतरे अपराध संभवात् प्रभुदास्यादपि भ्रंशो भवेत् तच्च अनुभूतम चित्रकेतु दशायां। कि अगर दास्य होना, वो तो किसी का दास होना वो उससे हीन होने की बात है। दास नीचा होता है, स्वामी ऊंचा होता है। कोई भगवान से ऐसा मांगे कि नहीं मुझे आपके समान सामर्थ्यशाली बना दो, तब तो कुछ ऐसी बात उसमें निकलती है कि इसको भगवान के समकक्ष होना है। पर कोई भगवान का मैं दास हूँ ऐसी अगर कोई कामना प्रकट करता है तो उसमें तो दीनता ही है, उसमें कोई ऐसी भगवान के समकक्ष होने की भावना नहीं है। तो दास्य की प्रार्थना में भी दीनता सोची जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तात्पर्य ये है कि दासानुदासता की कामना क्यों की? दास होने की कामना से भी दीनता तो सिद्ध हो ही जाती। तो उसका कारण ये व्यक्तिगत स्तर पर चित्रकेतु की ये अनिवार्यता थी कि वो अपने दीनता को और नम्र बनाए। हर कोई के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है, पर अब ठीक है, जितना हो सके नीचे जाना हो तो दीनता तो, जैसे हम ठाकुर जी के सन्मुख ऐसे कहीं जाना हो तो माथा झुका कर जाते हैं, ऐसे सीधे लठ की तरह नहीं चले जाते। ये एक विवेक है। अब किसी के भीतर ज़्यादा विवेक हो तो जब स्कूल में अंगूठा पकड़ाते हैं उस तरह उतना नीचे होकर जाए। और ज़्यादा विवेक दीनता दिखानी हो तो बच्चा जैसे घोंटू से चलता है इस तरह से जाए।
अब इसमें अगर स्पर्धा चली और दीनता में आगे बढ़ाना हो तो कोई आदमी जैसे सेना में लोग रेंगते हुए जाते हैं, ऐसे यूं भी जा सकते हैं। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो सामान्य स्थिति में मैं आपका दास हूं ऐसा कहना, उससे दैन्य हमारा प्रकट हो जाता है, यानी हम जो कहना चाहते हैं वो भगवान तक पहुंच जाता है। पर वृत्रासुर की जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी है कि जिसमें इतना दैन्य उनके लिए पर्याप्त नहीं रहा, और उस दैन्य में भी उनको किसी तरह का अहंकार हो गया, जिसके कारण पार्वती जी ने उनको शाप दिया। इसलिए अब वो जैसे दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, उस तरह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सेफ गेम खेल रहे हैं कि अब इतने दास्य से या इतने दैन्यता से काम नहीं चलेगा, और थोड़ी दैन्यता बढ़ानी पड़ेगी, वरना फिर कहीं कोई भक्त का अपराध न हो जाए। तो वो समझा रहे हैं कि यद्वा प्रभुदास्ये ही, प्रभु के दास्य की कामना करने पर स्वस्य सर्वोत्तमत्वाभिमानेन, उसके भीतर ऐसा अभिमान आ सकता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, यानी वर्तमान में जितने भी भगवान के भक्त हैं उन भक्तों से मैं ऊंचा हूँ। और उससे क्या होगा कि भक्तांतरे अपराध संभवात, जो अन्य भक्त हैं उनके प्रति ये अपराध हो जाएगा। ऐसे नई परिस्थितियों में हम जाते हैं तो कई बार वहाँ के प्रोटोकॉल का हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि किसको पूछना, क्या नहीं पूछना। थोड़ी एक घबराहट सी रहती है। तो जो व्यक्ति को हमें जो नहीं पूछना चाहिए सब कुछ पूछ कर करना, ऐसा हमें कहा गया हो, तो जो विषय में हमें नहीं पूछना चाहिए उस विषय में भी हम पूछ लेते हैं, और जिसको नहीं पूछना चाहिए उसको भी पूछ लेते हैं। जैसे हमारे अनुभव में ऐसा है, कभी हम लोगों को उसके कारण घबराहट भी हो जाती है कि लोग हमारे व्यवहार को देखकर क्या सोचते होंगे। जैसे अपरस में हमारे यहाँ हाथ खासा करने का एक मेनिया सा होता है, बात बात में हाथ खासा कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई आया, उनको हमने कुछ महाप्रसाद दिया, हाथ में बीड़ी दी या तुलसी जी दिए या कोई भी वस्तु दी, तो वो यूँ एकदम ऐसे सिकुड़ कर हाथ रख कर लेगा, फिर मुट्ठी बंद करके, और अगर बैठा है तो दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ज़मीन में टेकेगा, ऐसे भी नहीं लगाएगा, फिर उठ के हाथ धोकर आएंगे। अब इतना सब हाथ धोने का होता नहीं है, हम लोग नहीं धोते हैं। हमने हमारे पिताजी को या हमारे ताजी महाराज को भी ऐसे अवसरों में हाथ धोते हुए देखा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वैष्णव लोग प्रसादी हो गए हाथ, अप्रसादी हो गए यानी जूठे हो गए, उतना मान लेते हैं उसमें। वो ये बात सही है कि अगर आप सेवा में हैं और उस समय कोई प्रसादी वस्तु हो, उसका स्पर्श किया हो, तब फिर भोग की वस्तु को हाथ लगाने से पहले हाथ धोने चाहिए सामान्यतया, सब विषय में फिर भी नहीं। पर आप बाहर बैठे हुए हैं, सेवा अनुसार हो गए, आप बाहर बैठे हुए हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ अखबार पढ़ रहे हैं या गप्प लगा रहे हैं, और उसमें आपने बीड़ी या पान ऐसे कोई वस्तु ली और खा ली, तो वो कोई ऐसी प्रलयंकारी घटना नहीं है कि जिसके कारण आपको हाथ खासा करने चाहिए। क्योंकि वो ऐसा स्थान है
कि जिस स्थान में आपको सेवा संबंधी कोई सामग्री या कोई वस्तु वहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ऐसे अवसरों पर हाथ धोना अनिवार्य नहीं होता है।